हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, मैंने अब तक ऐसे कई फ्रूट प्लांट्स के बारे में आपको बताया है जिन्हें आप पॉट या कंटेनर में भी उगा सकते हैं। इसी कड़ी में आज मैं जिस बेहतरीन फ्रूट प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूं उसे ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं। कैक्टस की प्रजाति का यह एग्जॉटिक फ्रूट मूलतः मध्य अमेरिकी देशों की उपज है, लेकिन अब इसे बड़े पैमाने पर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले कंट्रीज में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। एशियाई देशों में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश ड्रैगन फ्रूट के प्रमुख उत्पादक हैं। धीरे धीरे भारत में भी यह लोकप्रिय हो रहा है। इसके फलों में काफ़ी अधिक मात्रा में फाइबर और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं तथा इनके फलों के अंदर पाए जाने वाले ढेर सारे छोटे छोटे काले बीजों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। इस वजह से ड्रैगन फ्रूट औषधीय फलों की श्रेणी में आ जाता है। डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट डिजीज आदि रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए भी इस फल का सेवन काफ़ी लाभदायक रहता है। ड्रैगन फ्रूट के एक फल का वजन औसतन 200 से 300 ग्राम तक होता है और मार्केट में इसके एक फल की कीमत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट का टेस्ट कीवी और पियर्स के फलों के मिले जुले स्वाद जैसा और थोड़ा मिठास लिए होता है। पकने पर इसके फ्रूट का कलर पिंक या येलो या रेड कलर का हो सकता है। लगभग 3-4 मिलीमीटर मोटे छिलके के अंदर खरबूजे की तरह के इसके पल्प होते हैं, जिनमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी के अनुसार इसके अंदर के पल्प का कलर डीप पिंक या वाइट कलर का हो सकता है। इसके पल्प को आप बीज सहित खा सकते हैं। मैंने पॉट में जिस वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट को उगाया है, पकने पर उसके स्किन और पल्प दोनों का ही कलर डीप पिंक हो जाता है। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्रूट को कमर्शियली ग्रो करने के अलावा पॉट या कंटेनर में उगाना भी काफ़ी आसान है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉट में भी ड्रैगन फ्रूट को कैसे उगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस फ्रूट प्लांट की विशेषताओं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट को आमतौर पर पिटाया या पिथाया के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसे स्ट्रॉबेरी पियर भी कहते हैं। हालांकि ड्रैगन फ्रूट का साइंटिफिक नेम हाइलोसेरियस है और यह कैक्टस फैमिली का प्लांट है। एक क्लाइंबिंग प्लांट होने के कारण इसे ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके ब्रांचेज फ्लैशी होते हैं और उनमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण वजन में भारी होते हैं। एक मैच्योर प्लांट में ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, जिसके कारण प्लांट का ओवरऑल वेट काफ़ी अधिक हो जाता है। इसकी शाखाओं में चुभने वाले तेज कांटे भी होते हैं, इसलिए हैंडलिंग के वक्त सावधानी जरूरी होती है। इसके मैच्योर ब्रांचेज में एरियल रूट्स भी निकलते हैं, जो उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। कमर्शियल कल्टीवेशन में एक फर्म और मजबूत सपोर्ट के सहारे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को लगभग 2 मीटर की हाइट तक ऊपर चढ़ाने के बाद नीचे की तरफ लटक कर फैलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की शाखाएं 20 फीट की लंबाई तक बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रूनिंग के द्वारा इसकी हाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के मैच्योर प्लांट में हर साल लगभग 5 महीनों तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। आमतौर पर जून से लेकर अक्टूबर तक इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सीजन रहता है, लेकिन अगर रोशनी की मात्रा पर्याप्त हो तो यह समय और भी आगे एक्सटेंड हो सकता है। इसके मैच्योर ब्रांच के ऊपर पहले एक नन्हा सा फ्लावरिंग बड निकलता है। यह नन्हा सा बड 2 हफ्ते के अंदर ही बढ़कर लगभग 8 से 10 इंच की साइज वाले एक मैच्योर फ्लावर बड में कन्वर्ट होकर खिलने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर भी अद्भुत होता है। यह सिर्फ रात के समय ही खिलता है। सफ़ेद रंग का यह बड़ा फूल अपनी अनुपम छटा बिखेरते हुए ऐसा एहसास कराता है मानो कि धरती पर चांद उतर आया हो। यह केवल देखने में ही सुंदर नहीं होता, बल्कि इससे एक मादक सुगंध निकलकर चारों ओर फैल जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस फूल की लाइफ सिर्फ एक रात की ही होती है। इसलिए ड्रैगन फ्रूट के फ्लावर को पॉलिनेशन के लिए सिर्फ एक रात का ही समय मिलता है। ज़्यादातर ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, यानी पॉलिनेशन के लिए उन्हें किसी बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपके प्लांट में फूल खिलने के बावजूद अगर फल नहीं लगते, तो इसका अर्थ यह है कि उसे हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशन में हैंड पॉलिनेशन के लिए फूल के खिलने का इंतजार करें और रात में फूल के खिलने के बाद फूल के अंदर वाले भाग से एक ब्रश या कॉटन स्वैब की मदद से पॉलन यानी परागकण कलेक्ट करें। ये पॉलन एंथर्स के ऊपर से या उससे झड़ने के बाद फ्लावर पेटल्स के अंदर वाले भाग से कलेक्ट किया जा सकता है।
ये जो बालों के गुच्छे की तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन्हीं के ऊपरी भाग में पॉलन का निर्माण होता है। फ्लावर के इंटरनल पार्ट से बाहर की तरफ निकले हुए स्टार शेप वाले इस स्टिग्मा के ऊपर पॉलन को हल्के हल्के टच कराना चाहिए। इससे हैंड पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फ्लावर के फ्रूट में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। हैंड पॉलिनेशन करते समय एक प्लांट के फूल से निकाले गए पॉलन को दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट करने से क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इससे भी फल लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्रैगन फ्रूट के खिलने और उसके सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद फूल के निचले हिस्से में फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फूल खिलने के अगले ही दिन सूर्योदय के बाद फूल मुरझा जाते हैं और 2-3 दिन बाद सूख जाते हैं। सूखने के बाद आप चाहें तो इनकी मुरझाई या सूखी हुई पंखुड़ियों को रिमूव कर सकते हैं। इन्हें हटाते समय यह ध्यान रखें कि पंखुड़ियों के ठीक नीचे वाले हिस्से में ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, इसलिए पूरे फ्लावर बड को ब्रांच से अलग न करें, अन्यथा आप फ्रूट से हाथ धो बैठेंगे। पॉलिनेशन के बाद फ्रूट धीरे धीरे विकसित होते हैं। जब तक फ्रूट मैच्योर नहीं होता तब तक इसका रंग हरा ही रहता है। फूल बनने से लेकर फ्रूट की मैच्योरिटी तक लगभग 5 से 7 हफ्ते तक लग जाते हैं। जो ही फ्रूट मैच्योर होता है उसके स्किन का कलर या तो रेड या येलो हो जाता है। ऐसा होने के बाद आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर फ्रूट की हार्वेस्टिंग जरूर कर लें, अन्यथा वे गलकर खराब हो सकते हैं। फ्रूट की हार्वेस्टिंग के लिए उसे पकड़कर हाथों से ट्विस्ट करें, इससे वे आसानी से ब्रांच से अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्रूट को एक बार लगाने के बाद लगभग 20 से 30 वर्षों तक यह अनवरत फ्रूटिंग करता है। इसे ग्रो और प्रोपगेट करना दोनों ही आसान है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पॉट में ड्रैगन फ्रूट को उगाने की शुरुआत किस तरह की थी। साथ ही इसे ग्रो करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जुलाई 2019 में मैंने ड्रैगन फ्रूट के 5 प्लांट्स साउथ इंडिया के एक सेलर से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू परचेज किया था। इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू स्पीड पोस्ट से एक इन्वेलप में मुझे ये प्लांट्स मिले थे। इसके लिए पोस्टेज सहित मैंने 500 रुपीज़ पे किया था। आप देख सकते हैं प्लांट्स को स्ट्रॉ से लपेटकर इन्वेलप में रखा गया था। प्लांट की सेहत को अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बंद इन्वेलप में 8-10 दिनों तक ट्रैवल करने के बाद ये मुझ तक पहुंचे थे। सभी प्लांट्स बेयर रूटेड थे, यानी बिना सॉइल के खुली जड़ों के साथ। इनकी जड़ें भी ऑलमोस्ट सूखी हुई थी। 1-2 प्लांट्स के ब्रांचेज में रॉटिंग भी शुरू हो गई थी। मैंने सभी सैपलिंग्स को 9 इंच वाले प्लास्टिक पॉट में अलग अलग वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा दिया था, ताकि फिर से उनमें रूट फॉर्मेशन होकर प्लांट्स एस्टेब्लिश हो जाए। 3 महीने बीतने के बाद यानी अक्टूबर 2019 तक 3 प्लांट्स तो अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन बाकी 2 प्लांट्स खराब हो गए थे। अक्टूबर 2019 में मैंने तीनों प्लांट्स को एक बड़े साइज वाले रेक्टेंगुलर प्लास्टिक पॉट में ट्रांसप्लांट किया। 16 इंच वाले इस पॉट की कैपेसिटी 40 लीटर है। हालांकि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखा जाए तो पॉट की यह साइज केवल एक ही प्लांट के लिए पर्याप्त है। फिलहाल 1-2 साल के लिए चल सकता है, लेकिन बाद में इन्हें अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र करना जरूरी होगा। कहने का अर्थ यह है कि एक ड्रैगन फ्रूट प्लांट के लिए 15 इंच से लेकर 24 इंच डायमीटर तक का पॉट आपको लेना चाहिए। पॉट की हाइट 10 से 15 इंच के बीच हो सकती है। पॉट चाहे जिस भी मटेरियल का हो, उसके बॉटम में बड़े साइज़ के 2-3 ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्रूट कैक्टस की प्रजाति का प्लांट है, इसलिए इसका पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छे ड्रेनेज वाला होना चाहिए। अगर पॉट में पानी ठहरेगा या पॉटिंग मिक्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगी तो पौधा गलकर नष्ट हो जाएगा। पॉटिंग मिक्स की जिस रेसिपी का मैंने इस्तेमाल किया है वह आपको बता देता हूँ। पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है सिंपल गार्डन सॉइल 10 बराबर भागों में 3 भाग, कोर्स रिवर सैंड यानी मोटी वाली रेत या बजरी 4 भाग, वर्मी कंपोस्ट 2 भाग और राइस हल्स 1 भाग। इसके अलावा इसमें 500 ग्राम की मात्रा में नीम केक पाउडर, 250 ग्राम की मात्रा में चाय की पत्ती का खाद, 100 ग्राम की मात्रा में बोन मील और 50 ग्राम की मात्रा में लकड़ी की राख को मिलाया गया है। कैक्टस की प्रजाति का होने के कारण ड्रैगन फ्रूट प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट भी अपेक्षाकृत कम होती है।
या काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसके एक्टिव ग्रोथ पीरियड में इसका पॉटिंग मिक्स हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहे। इससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होती है तथा उसमें लगने वाले फ्रूट्स भी बड़े आकार के और जूसी बनते हैं। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि बार बार इस प्लांट की ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पॉट के सेंटर में एक वर्टिकल ट्रेलिस भी लगाया था ताकि ड्रैगन फ्रूट प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद मिल सके। लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि इसके लिए एक फर्म और सॉलिड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने उस पीवीसी ट्रेलिस को हटाकर पॉट को रेलिंग के पास रखा है। इस प्लांट के हैवी वेट को लोहे की यह रेलिंग आसानी से हैंडल कर सकती है। फ्रेंड्स, मिट्टी और पानी की रिक्वायरमेंट को जानने के बाद आप यह भी जान लें कि ड्रैगन फ्रूट प्लांट को माइल्ड सनलाइट काफ़ी पसंद है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में इसे फुल डे सनलाइट में रखा जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाता है, तब ऐसे लोकेशन में रखें जहां केवल दोपहर तक की ही सनलाइट आती हो और बाकी समय रोशनी तो हो, लेकिन प्लांट खुली धूप में ना रहे। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, जबकि अत्यधिक ठंडे महीनों में यह प्लांट डोरमेंट कंडीशन में रहता है। ड्रैगन फ्रूट हालांकि एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन इसे इंडोर भी ऐसी जगहों पर उगाया जा सकता है जहां पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी उपलब्ध रहती हो और हवा का सर्कुलेशन भी अच्छा रहता हो। आर्टिफिशियल रोशनी की मदद से भी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को इनिशिएट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्रूट को इसके सीड से या कटिंग से इजीली प्रोपगेट किया जा सकता है। इसके कटिंग से प्रोपगेशन जल्दी होता है। केवल 3 से 5 महीनों के अंदर प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है, जबकि सीड प्रोपगेशन मेथड एक लंबा प्रोसेस है। इसमें प्लांट्स तैयार होने में 2 गुना या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। कटिंग से लगाए गए प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद उसे फर्टिलाइज करना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स बहुत अधिक नहीं होती है। इसे हर 2 महीने पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए। इसके लिए मैं खुद के द्वारा बनाए गए ऑल पर्पस ऑर्गेनिक लिक्विड एनपीके फर्टिलाइजर तथा लिक्विड किचन वेस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। इन दोनों फर्टिलाइजर को तैयार करने की विधि का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। इसके अलावा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सीजन की शुरुआत से 1 महीना पहले से मैं इन प्लांट्स के ऊपर सीवीड एक्सट्रैक्ट और पीजीपी फर्टिलाइजर का स्प्रे हर महीने करता हूँ, यानी मई से लेकर अक्टूबर तक। वैसे तो मुझे इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहते हैं तो फ्रूटिंग सीजन के दौरान फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर का उपयोग महीने में सिर्फ 1 बार करें और महीने में 1 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव भी प्लांट्स के ऊपर करें। फ्रेंड्स, मैंने जून 2019 में ड्रैगन फ्रूट के सैपलिंग्स को लगाया था और जून 2020 से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई, यानी इसके कटिंग से ग्रो किए गए प्लांट्स में 1 से 1.5 साल के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि मुझे केवल 8-10 फ्रूट्स ही मिल पाए इस सीजन में, लेकिन आगे चलकर ये प्लांट्स जैसे जैसे मैच्योर होंगे, इनकी फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। पॉट में ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए एक्स्ट्रा ग्रोथ को टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए। प्रूनिंग करने से प्लांट कॉम्पैक्ट बना रहता है। प्रूनिंग आप किसी भी मंथ में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा समय स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लगाने के लिए भी सूटेबल होता है, इसलिए प्रून किए गए ब्रांच से आप नया प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट भी पेस्ट अटैक से अछूता नहीं है। इसके ऊपर मिलीबग, एफिड्स, स्केल्स आदि सकिंग पेस्ट का अटैक हो सकता है। चींटियां भी बहुत परेशान करती हैं। इनके फूलों और फलों के ऊपर चींटियां हमेशा मंडराती रहती हैं और इसके रस को चूसती रहती हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल के साथ थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाकर पूरे प्लांट के ऊपर नियमित रूप से स्प्रे करना चाहिए। आप नीम ऑयल आधारित पेस्टिसाइड्स जैसे इफ्को का एजा पावर प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और इसी तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।